तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश और आपको मैं चैप्टर का नाम बताऊं उससे पहले आपको मैं पिक्चर दिखाना चाहूँगी। ये फोटो देखिए बच्चों, ये कौन है? ये है सेंटा क्लॉज। और सेंटा क्लॉज क्या लेके आते हैं बच्चों? सेंटा क्लॉज हमेशा क्रिसमस पर लेकर आते हैं बहुत सुंदर सुंदर तोहफे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है बच्चों उसका नाम भी यही है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, मतलब संसार में क्रिसमस पर मिला सबसे अच्छा तोहफा। अब ये तोहफा किसको मिला है, आइए आप और मैं मिलकर पता करते हैं। There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. तो बच्चों संसार के इतिहास में कुछ तारीखें और कुछ समय काल जो है इतना महत्वपूर्ण होता है कि जिसके बारे में हर कोई जानता है और उसे हर कोई याद रखता है। पीरियड्स, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ बच्चों पीरियड्स ऑफ, तो ये आपके क्लास वाले पीरियड से मतलब नहीं है कि हिंदी का पीरियड है, इंग्लिश का, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक लंबे समय काल के लिए दिया हुआ है। इस लाइन को हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो हर वर्ष हम क्या मनाते हैं, 15 अगस्त को एज ए इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी एज ए रिपब्लिक डे मनाते हैं, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरीके से ये जो डेट्स है बच्चों ये हमारे इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण है कि हमारे जो पूर्वज थे वो भी मनाते आए हैं और हम भी इसको मना रहे हैं। आगे देखिए, The story you will read mentions one such date and event. आज जो कहानी आप पढ़ने वाले हैं, स्टोरी मतलब कहानी, आज जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वो इसी तरीके की तारीख और इवेंट का जिक्र करती है। कौन सी कहानी बताती है? ए वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। आज की कहानी है बच्चों एक युद्ध के बारे में, और वो युद्ध हुआ था ब्रिटिश यानी अंग्रेज और जर्मन्स के बीच में। कब हुआ था? 1914 में। कैन यू गैस विच वॉर इट वॉज? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये युद्ध कौन सा रहा होगा? तो आगे हम कहानी शुरू करते हैं। I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk। कहानी का जो लेखक है बच्चों वो बता रहा है कि मैंने एक रोल-टॉप डेस्क देखी, कहाँ पर? एक जंक शॉप में। और जंक शॉप क्या होती है बच्चों? कबाड़ी की दुकान, जैसा कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। ये रही आपकी जंक शॉप, ये क्या है आपकी जंक शॉप। और जंक शॉप होती है बच्चों कबाड़ी की दुकान। और ये लेखक ने जंक शॉप कहाँ देखी थी? ये देखी थी ब्रिडपोर्ट में। और ब्रिडपोर्ट जो है बच्चों इंग्लैंड में एक जगह है, ठीक है। तो वहाँ उसने देखी एक रोल टॉप डेस्क। और रोल टॉप डेस्क होती है बेटा लपेट सतह वाली एक डेस्क होती है जो ऊपर से गोलाई लिए हुए आती है और उसमें ड्रावर्स यानी दराज बनी हुई आती है। The man said it was early 19th century and oak। जो दुकानदार है कबाड़ी की दुकान पर वो लेखक को बताता है कि ये बहुत पुराने समय की है। कब की है? ये है अर्ली 19th सेंचुरी की, 19वीं शताब्दी की है। और ओक ट्री होता है शाहबलूत का पेड़, उससे बनी हुई है। I had wanted one but they were far too expensive। लेखक इस तरीके की रोल टॉप डेस्क खरीदना चाहता था लेकिन ये नई जो लेना चाहता था वो बहुत एक्सपेंसिव होती थी, यानी बहुत महंगी हुआ करती थी, इसलिए वो नहीं खरीद पाया। दिस वन वॉज इन ए बैड कंडीशन। ये जो रोल टॉप डेस्क उसने देखी थी वो बहुत ही बुरी स्थिति में थी। बैड कंडीशन मतलब उसकी स्थिति बहुत ही बुरी थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लेग क्लिम्सली मेंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। ये जो रोल टॉप डेस्क बच्चों उसने देखी थी लेखक ने, वो कैसी थी? उसकी एक पैर जो था, यूजुअली टेबल के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, हम जानते हैं। तो उसका एक पैर जो था टूटा हुआ था और उसको बड़ी मुश्किल से किसी भी तरीके से जोड़ा हुआ था और उस पे जले हुए के निशान भी बने हुए थे। स्कॉच मार्क्स होते हैं, जलने के बाद जो निशान रह जाते हैं उनको स्कॉच मार्क्स कहा जाता है। It was going for very little money। अब वो जो थी आपको पता है जैसा कि लेखक और दुकानदार हमें बता रहे हैं कि रोल टॉप डेस्क क्या थी? बहुत पुरानी थी, तो वो बहुत ही सस्ते दामों में मिल रही थी। very little money मतलब बहुत कम दाम में मिलना। I thought I could restore it। लेखक क्या सोचता है? लेखक सोचता है कि मुझे इसको खरीद लेना चाहिए और मैं इसको दोबारा ठीक कर लूँगा। रीस्टोर होता है बच्चों किसी भी चीज़ को दोबारा, जो पुरानी चीज़ हो जिसको हम जितना सुधार सकते हैं उसमें उतना सुधार कर लेना। It would be a risk, a challenge, but I had to have it। लेखक कह रहा है कि ये मेरे लिए एक खतरा हो सकता है, यानी एक रिस्क हो सकता है, एक चुनौती हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे ये रोल टॉप डेस्क खरीदनी ही है।
अब आप बताइए कि लेखक के लिए रोल टॉप डेस्क को खरीदना एक खतरा या फिर चुनौती कैसे हो सकता है? तो बच्चों इस तरीके से हो सकता है कि जैसा हमने पढ़ा है, रोल टॉप डेस्क कैसी स्थिति में है, बहुत ही बुरी स्थिति में है। तो लेखक के मन में हल्का सा संशय है, यानी एक डर सा है कि ये ठीक होगी या नहीं। इस बात को लेखक लेकर मन में क्या होता है, थोड़ा सा चिंतित रहता है। I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. मैंने दुकानदार को पैसे दिए। क्या कह रहा है लेखक कि मैंने दुकानदार को पैसे दिए और उस रोल टॉप डेस्क को मैं लेकर घर आ गया और उसको मैंने अपने वर्क रूम में रख दिया। वर्क रूम मतलब जहाँ पे लेखक काम किया करता था, और वो वर्क रूम कहाँ था, वो था गैरेज के पीछे। और गैरेज होता है बच्चों जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं। जैसे घर में कोई एक अपना जो एक बिल्डिंग होती है, या फिर घर में एक ऐसा स्पेशियस जगह अपन रखते हैं जहाँ पे गाड़ी वगैरह पार्क की जाती है, वो गैरेज हो गया आपका। I began work on it on Christmas Eve. लेखक बता रहा है कि मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। Began मतलब शुरू करना, और वर्क हो गया काम। कब किया? क्रिसमस इवनिंग पर उसने काम करना शुरू कर दिया। अब बच्चों आगे के भाग में हम जानेंगे कि क्या लेखक उसको ठीक कर पाएगा या नहीं। उसके अलावा बच्चों आज के लिए आपके अपोजिट वर्ड्स हैं जिनके आपको आंसर्स फाइंड आउट करने हैं और अपनी कॉपी में करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके आंसर्स पूछूंगी आपसे। तो फर्स्ट है अपना बैड। तो बैड मीन्स मैंने बताया था आपको बुरा, तो बैड हो गया, तो आपको इसका अपोजिट यहाँ पर अपनी कॉपी में मेंशन करना है। नेक्स्ट है आपका फार। फार हो गया आपका दूर, तो दूर का हिंदी में हो गया पास, तो आपको इसका इंग्लिश का मीनिंग लिखना है और इस तरीके से आपको अपनी कॉपी में कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।